हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं और मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है क्योंकि घर में मैं ही अकेले हूँ और बाकी सब लोग चले गए हैं शिवानी मौसी को हॉस्पिटल लेके, जो कि रात में ही उनको बहुत ज़्यादा दर्द। और आज की स्टार्टिंग हो रही है मेरी ब्लॉग की सुबह सुबह काम से। क्या करूं, बट समय ही ऐसा आ जाता है ना, तो करना पड़ता है। लोग बोल रहे होंगे कि लो फिर से वही काम में लग गए ना। ऐसा नहीं है यार, सबकी परेशानी में सबको साथ देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत काम करने का शौक़ है या मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देना चाहती, नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है ना कि हम सबको सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अब शिवानी मौसी पे अब घर में कोई नहीं है, अब मैं हूँ, अगर मैं भी काम नहीं करती तो कितनी दिक्कत आ जाती ना। उनको जाना है, आना है, कुछ दवा वगैरह चाहिए होगी। अस्पताल में मौसी लोग भी परेशान हो रही हैं, मौसा जी लोग भी परेशान हो रहे हैं ना, तो ऐसी दिक्कत आ जाती है तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है ना। वैसे ही मेरा, जबकि सोचा तो मैंने ऐसा था कि एक हफ्ते गांव जाऊंगी, गांव घूमूंगी, उसके बाद जाके अपना प्रॉपर कॉलेज देखूंगी जाके। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट मुझे कोई नहीं, मौसी का इतना खुशी का माहौल है और सब बातें हैं, तो मैं यहाँ पर भी अच्छे से रहूँगी। एंड अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं 2 दिन के लिए गाँव भी हो आऊँगी और फिर जाके अपना कॉलेज देख लूँगी। मुझे पता है मैं अपनी पढ़ाई के साथ यूट्यूब एडजस्ट कर सकती हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाना, तभी मैंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया है। नहीं तो आपने हमारी फैमिली का बैकग्राउंड देखा हुआ होगा कि सब पढ़े लिखे हुए हैं, मतलब कि पढ़ाई में वो खुद ही नहीं लापरवाही करना चाहते हैं, ना करने देंगे, तो वो भी कुछ तो देख रहे होंगे ना, तभी हम लोगों को ये बोला है। नहीं तो हमारी फैमिली खुद ना हमको यूट्यूब करने देती, लेकिन उन्हें लग रहा होगा ना कि हाँ कर पा रहे हैं, तो इसलिए ही हम यूट्यूब कर रहे हैं ना। बहुत से कमेंट आ जाते हैं ना कि आप पढ़ाई में मैं ध्यान दे पा रही हूँ तभी दोनों चीज़ कर रही हूँ, अगर ना ध्यान दे पाती तो मैं ऐसा नहीं करती। और यहाँ पर ये मैं सुबह कपड़े फैला रही हूँ क्योंकि रात में मौसी लोग गई थी, तो ये कपड़े रात में धुल के रख गई थी, मुझसे बोला था, मुझे याद नहीं रहा। और बाकी सब लोग चले गए शिवानी मौसी को हॉस्पिटल लेके, अभी नहीं गए, रात में ही चले गए थे 11-12 बजे की टाइम। रात में ना उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ ज़्यादा हो रही थी, मतलब कि वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, तो सब लोग उन्हें रात में ही लेके चले गए थे। और उनका डिलीवरी टाइम मतलब कि आ ही चुका था वैसे अब तो, और जो कुछ होना था बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। मौसी इस समय पर अस्पताल में है, वो भी ठीक है, और जो कुछ हुआ है वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी भाई, स्पेशल है, सबके लिए सीक्रेट है, वो आपको मौसी खुद ही बताएंगे। तो मेरी हालत ना सुबह से बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। जब भी अस्पताल गई थी तो बड़ी मौसी भी उनके साथ चली गई, मौसा जी भी चले गए, एक मौसा जी बचे हैं, तो वो अस्पताल से घर राउंड लगा रहे हैं। और घर में ना मैं ही अकेली हूँ क्योंकि किसी को पता ही नहीं था पहले कि इतनी जल्दी इनका टाइम आ जाएगा, ऐसा कुछ वो ही नहीं था, तो कोई आया नहीं है। मम्मी भी नहीं आया, मम्मी आज सुबह घर से निकली है ना, तो वो दोपहर में यहाँ तक आ पाएंगी। और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, बार बार तो फ़ोन करके बोलते हैं कुछ ये सामान ले आओ, कुछ वो सामान ले आओ, कुछ ये सामान ले आओ, मुझे पता भी नहीं होता अब शिवानी मौसी का सामान कहाँ रखा हुआ कहाँ नहीं। और अभी ना मैं खाना बना रही थी, खाना में भी समझ में नहीं आ रहा था, तो दाल चावल रख दिए, कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। बड़ी मासी को ना स्कूल से छुट्टी भी नहीं मिली है क्योंकि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन पहले से देना पड़ता है, कुछ ऐसा पता नहीं था, तो उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं दिया, उनको छुट्टी भी नहीं मिली, तो वो तो हॉस्पिटल से सीधे अपने स्कूल निकल गई हैं। घर में मैं हूँ, अब मुझसे कॉल करके कह रही हैं कि मौसी के लिए कुछ नाश्ता बना दो, मतलब कि आटे के हलवा बना दो, जो पतला पतला हलवा बनाया जाता। और ना तो मुझे पता है कि उसमें कितना आटा डाला जाता, ना मुझे ये पता उसमें कितना मिठाई के लिए गुड़ डाला जाता है, पता ही नहीं है कैसे बनता। नॉर्मल हलवा बनाना और सूजी का वो तो बना दो, बड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं बन पा रहा मुझसे। उनमें वो बताते भी है ना कि ये चीज़ इतनी डाल देना, ये चीज़ इतनी डाल देना, उतना समझ में आ रहा है का, लेकिन फिर भी जा रही हूँ अंदर, लाइट भी नहीं आ रही, किचन में बना रही हूँ, जैसा भी उल्टा सीधा बनेगा कुछ बात तो बन ही जाएगा ना। फाइनली ये बन चुका है आटा का हलवा, लेकिन इसमें 2 चीज़ मैं भूल गई हूँ कि इसमें मौसी ने ना वो गरी और मखाने भी डालने के लिए बोला था, लेकिन वो मुझे मिले नहीं, मौसी ने कहाँ रखे हुए हैं, इसलिए वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं, बाकी गुड़ का वो बना दिया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, दूध बॉयल किया है, वो मुझे बॉटल में पैक करना है मौसी के लिए, जो हलवा ले जा रहे हैं ना उसी के साथ ये दूध भी ले जाएंगे मौसा जी। तो मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ खाना, मतलब कि गर्म पानी, दूध, आटा का हलवा। और यहाँ पर नंदिनी दूध और पानी गर्म और कुछ इसने
क्या बनाया और नंदिनी? आटा का हलवा वैसा बनाना था, पतला पतला जो लपटी बोलते हैं। हाँ। दूध, लपटी और पानी, आटे का हलवा पैक कर रही है। मैं लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आपकी जब वहाँ से लौट के आना तो मिंटन की बोतल लिए आना। ठीक है, मैं उधर से आऊँगा। इसमें डाल दे दीजिए। ठीक है। और मासी ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और थैला टूट तो नहीं जाएगा? और जो कुछ हो तो माता जी फ़ोन करके बता देना तो मैं। दलिया ठीक है, दलिया है तो रखा है। हाँ, बनाना भी है। हाँ ठीक है, और जो कुछ हो तो फ़ोन करके मुझे पहले से बता देना, ठीक है? और माता जी को खाना तो पैक करके दे दिया है और खाना भी बना लिया है मैंने ना। खाना बहुत सिंपल बनाया है, दाल चावल और रोटी। मुझे इतना पता नहीं था, क्या पता कितनी टाइम कौन आता है, तो थोड़ा सा बना के रख लिया। कम से कम किसी को नहीं तो मुझे और गोलू भोलू को तो काम देगा ही देगा। और अभी तक ना कोई नहीं आया। जो कोई आता है तो वहाँ अस्पताल में पहुँच जाता है, घर में कोई नहीं आता। घर में मेरा ही अकेले वाट लगी पड़ी है। वैसे काम तो कुछ नहीं है, आराम से कर लेती हूँ, लेकिन अकेले बार बार पैक करो फिर समझ में नहीं आता ना। कोई बड़ा हो तो उसके साथ जल्दी से करा लो। और आज ना मेरे काम में मेरे गोलू ने बहुत हेल्प की है। हमें ना मेरे गोलू ने बहुत हेल्प की है। बोल रहा था मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है मेरी हेल्प करा देना। सच में कहना, सुबह से काम कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ पूरा काम कराने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि झाड़ू तक लगवाई आज बंदे ने, कभी मम्मी के साथ नहीं लगवाई होगी। क्यों गोलू? क्या कहते हो दीदी से? गुस्सा हमेशा रहता है किसी चीज़ के लिए। और एक बार कॉल आया था तो खाना कंप्लीट किया था। दोबारा कॉल आया है कि मौसी कपड़े के लिए बोल रहे थे। एक्चुअली गलती मेरी है ना, मुझे मौसी ने रात में ही बोला था कि ये कपड़े सुखा देना फ़ैन में, तो ये रात भर में सूख जाएंगे। और मुझे याद नहीं रही, मैं मौसी लोग रात में जा रही थी, उसके बाद मैं आके सो गई। मुझे पता ही नहीं रहा बाथरूम में कपड़े धुले रखे हैं। मैंने सुबह वो मॉर्निंग में सुखाए वो, तो इससे कपड़े सूखे ही नहीं थे। तो फिर मैंने उनको क्या किया, वो हल्का उनका पानी सूख गया था। उसके बाद ना मैं उनको प्रेस से सुखा रही हूँ, क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा है ना, प्रेस से सूख जाएगा। एंड प्रेस करते करते फिर से कॉल आ गया था मौसी का, तो वो बोल रही है दूध और रख देना बॉटल में। तो मैं वो रख रही हूँ, बैग पैक कर रही हूँ। तब तक मौसा जी बोल रहे हैं कि लाओ हम कर दे रहे हैं। तो वो अब कपड़े ड्राई कर रहे हैं प्रेस से। तो यहाँ पर मैं उनका बैग पैक किए दे रही हूँ। तो अब बड़े मौसा जी लेके जाएंगे। अभी हम मुरैना में बैठे हुए हैं। और जब मैं रमा मौसी के पास महोबा से निकली थी ना, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं पहले मौसी के पास जाऊंगी और इसके बाद ना गांव भी जाऊंगी। मतलब कि कॉलेज का काम देखना था, तो लेकिन ये सोचा था कि एक हफ्ते गांव रुक के आऊँगी। मुझे एक हफ्ता तो मैंने रुका, लेकिन गाँव नहीं, मौसी क्या हो गया वो, मैं गाँव जा ही नहीं पाई। पहले सोचा था कि गांव चले, मुरैना आए। मुरैना के बाद पापा बोल रहे थे मैं आ जा रहा हूँ लेने। तो मैंने कहा नहीं पापा, आप में लेने मत आओ, मैं राहुल मौसा जी के साथ आ जाऊँगी। उन्हें जाना था, लेकिन राहुल मौसा जी फिर गए नहीं, कुछ काम से जाना था, फिर वो नहीं गए क्योंकि मौसी की तबीयत थोड़ा सीरियस लग रही थी, तो वो नहीं गए। और फिर मैंने कहा चलो मैं अकेले निकल जाती हूँ, मुझे मौसा जी यहाँ से बैठा देंगे। तो मैंने तब तक नानी जी का फ़ोन आ गया कि मामा को थोड़ा जाना है बाहर दिखाने, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है इस समय पर। तो शायद मामी भी जाएंगी तो हम अकेले हो जाएंगे, कि हम हमारे पास आ जाओ, गांव बाद में चली जाना। फिर मैंने नानी की भी बात मान ली, ठीक है। तो कल संडे के दिन मुझे निकलना था महोबा के लिए, लेकिन संडे के दिन मौसी की थोड़ी हालत सीरियस थी। तो उमा मौसी बोली कि मैं तो स्कूल जा रही हूँ, तुझे वहाँ छोड़ने कौन जाएगा, पैकिंग वैकिंग कौन कराएगा, मौसी को कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो फिर महोबा जाने की कैंसिल हो गई। मंडे की तैयार की, मंडे को बिल्कुल ही नहीं गए मौसी की वजह से, उनकी हालत बहुत ही सीरियस हो रही थी, तो फिर वो नहीं गए। और अब
आप जा ही नहीं पाए। तो मतलब कि दोनों प्लान चौपट हो गए मेरे। ना तो मैं गांव, एक हफ्ता मैं यहाँ रुकी लेकिन गांव नहीं जा पाई और ना ही महोबा जा पाई। और देखना जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होंगी ना तो सोचूँ कि गाँव हो आऊँ, फिर भी मैं गांव नहीं जा पाऊंगी, मुझे महोबा जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर नानी को दिक्कत हो जाती है। बस इसी के साथ करूँगी अपना वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।